जबकि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की है, कि बाहर से नहीं आई कहीं है, अन्ना बाहर मिलने की। उसके ऊपर से ख़त्म कर दिया किस वजह से कि मुसलमान की ज़बान है। इतने दिनों से पुरानी मस्जिद थी, वहाँ पे कौन जाके पूजा करने जा रहा था, कौन जाके वहाँ पे मंदिर बनाने जा रहा था, किसी के दिमाग में बात नहीं आई, एकदम करके उसका मामला ख़राब करवा दिया। सिलेंडर 1000 रुपये का, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, अब तो लॉलीपॉप बाद में दे दिया, एक घी की थैली और चावल, अब न खाओ जाओ और अपना रो जाओ जी। इतना बढ़िया मामला दिया। मेरा काम छोटा सा है जो लोहे का, पहले 55 रुपये किलो था, अब 70 रुपये किलो है। अगर कोई गाहक आवे सुनते ही भाग जा। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। मैं अक्षय मलिक। तो भाई इस वक्त हम खड़े हैं जिला मुजफ्फरनगर, और जिला मुजफ्फरनगर की जो विधानसभा है वो है बुढ़ाना। तो बुढ़ाना विधानसभा का स्टिक सर्वे आपके सामने लेके आ रहे हैं। दिखाएंगे कि बुढ़ाना के लोग कितने खुश हैं जो 4.5 साल का कार्यकाल योगी जी का रहा है, और आने वाले इलेक्शनों में क्या कुछ बुढ़ाना के जो है लोग चाहते हैं। एक बार आपको दिखा दें, हमें यहाँ पे बुढ़ाना में इंटर होते ही जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग बैठे हुए मिल गए, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हो गया, बोल तो लो, नमस्कार तो कर लो। नमस्कार जी। तो क्या लग रहा है, योगी जी को 4.5 साल हो चुके हैं? हमारी नज़र में तो खत्म आइटम लग रहा है जी फिलहाल यहाँ तो। इनका तो ये रोड बना रखी है, इनका कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव इनका कुछ नहीं है यहाँ तो। सब ये चोर बाजारी चल रही है, सब टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो। नहीं लग रहा, बोलने लग रहे कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ तो बैठ के पूरा साल के साल पूरे किसानों ने अपना नोई करके अपना जिदबंदी पर सब भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। यहाँ के विधायक हो कोई हो, यहाँ कोई नहीं ऐसा आदमी है जो किसी को साथ देने वाला हो, सब अपनी अपनी कर रहे हैं। क्या क्या घोटाला किया ऐसा? सब चीज का घोटाला ही है यहाँ तो जी। सब चीज की महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पब्लिक परेशान है। बोलने लग रहे हैं कि महंगाई देश हित में है। तेल का रेट यहाँ बढ़ लिया, गाड़ियों का सारा काम खत्म कर दिया, सब एनसीआर में घेर दिए गाड़ी है। जो गरीबी आदमी कहाँ जाएंगे ये सब जितनी गाड़ी थी सब एनसीआर में ला दी। 12 मॉडल गाड़ी को बोला नहीं की नहीं गाड़ी है, सब एनसीआर में खत्म कर दी गाड़ी। गरीबी आदमी परेशान है यहाँ, सब बिल्कुल बेरोजगार काम हो रहा है यहाँ। कोई काम नहीं ऐसा है जो कोई काम आ जा। 10-10 दिन से सब गाड़ियाँ खड़ी है, टैक्स जारी चल रहा है सरकार की तरफ से, कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही यहाँ। मतलब रोजगार की बड़ी समस्या है, बहुत तगड़ी समस्या है जी रोजगार की। तो कितना बड़ा मुद्दा रोजगार का इस बार चुनाव में रहने वाला है? सबसे बड़ा यो रोजगार है जी हमारा, तो रोजगार का मुद्दा रहेगा बस जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। ठीक हो जी? बढ़िया जी। तो 4.5 साल जो है योगी जी के कार्यकाल को हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देख रहे हैं जी। सिलेंडर 1000 रुपये का, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, अब तो लॉलीपॉप बाद में दे दिया, एक घी की थैली और चावल, अब न खाओ जाओ और अपना रो जाओ जी। इतना बढ़िया मामला दिया। मेरा काम छोटा सा है जो लोहे का, पहले 55 रुपये किलो था, अब 70 रुपये किलो है। अगर कोई गाहक आवे सुनते ही भाग जा। 8 दिन हो जा वो नहीं करे भी। मतलब काम धंधे जो हैं बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठप पड़े हैं, बिल्कुल ठप। देखिए आप, मैं मिस्त्री हूँ लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, कहीं एक दाग भी नहीं है जी। 15 दिन हो गए यहाँ गाहक भी नहीं है जी। लोहा इतना महंगा कर दिया, हर चीज़ ने महंगी कर दी कि लोगों को जो है मांगने की नौबत आ ली। अब एक दूसरे मांगते फिर रहे, लोगों पे कर्जे हो रहे, एक दूसरे की गिरबान पकड़े पीटने को तैयार हैं। भाजपा का तो सिर्फ एक काम है, फूट डाल लो राज करो। इन्होंने तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा इतना डाल दिया कि अभी निकलने वाला, निकालने से भी निकल रहा। क्या लग रहा है इस चुनाव में भी हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो हावी रहने वाला है? इस चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा कोई नहीं रहने वाला है। सिर्फ जो ज़्यादा ही बिल्कुल अपने आप को भाजपा के समर्थक मान रहे हैं उनका मुद्दा भाजपा का रहेगा। नहीं, सिर्फ जैन चौधरी का मामला है हमारी सीट पर यहाँ पर जी। और जहाँ तक भी कोशिश होगी ज़्यादा जैन चौधरी को हमें जिताना है बस। क्या लग रहा है 2022 का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो किन किन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा? इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा जी। विनोद मलिक हैं प्रमुख बन गए, उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि लोकदल के हैं। गज्जू पठान हमारे जिला पंचायत है, उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि वे लोकदल के हैं। भाजपा को काम मिलेगा, और भाजपा को वो काम मिला जो अद्धे भाजपा को खिलावेगी, अद्धे खुद खावेगी। काम तो होना ही नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार इतना है बेनता है, कोई मामला ही नहीं है कि जरा से भी कोई किसी की सुनवाई हो। थाने में चले जाओ, रुपए दे काम होगा। थाने में जाते सबसे पहले यूँ कहने लो कोई भाजपा को लिया हो एजेंट, वो करवा सके काम, और किसी का कोई काम नहीं होने का। ये बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो तो बिल्कुल हमने खत्म कर दिया है। भ्रष्टाचार तो अपना भी खत्म हो जाएगा ही जब लोग रही नहीं भुक्के मरने लग रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या हो,
अच्छा भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, कहने लगे किसी को पकड़ लिया, गोली मार दी, पहले भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जी यही तो है भ्रष्टाचार खत्म। अगर आप जाके थाने में केस खोल के देखोगे तो कम से कम 90% तो केस झुट्टे पावेंगे। कोई बेचारा 2019 में अगर किसी का कोई कांड है तो उसे भी जेल, किसी का अगर 15 का है उसे भी जेल। क्या हो रहा भाई, कैलस के वारंट थे 2000 से पहले, ये हो रहा भ्रष्टाचार खत्म। जितने भी गरीब लोगों ने पकड़े डाल दें, अगर कोई 50,000 दे दे छूट जाए, नहीं देता तो कहला चल जेल। अच्छा पैर में गोली जितनी भी लग रही, जो गोकस है वह मुजरिम है, जब वे जेल काट गए अब दोबारा ठाकुर ने फिर डालना, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ऐसे, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लोगों के दिलों में इतना गुब्बार है, जिस दिन ये फुटेगा तो ये नहीं पता लगना क्या हो रहा। तो योगी जी को नहीं तो फिर आप किसे देख रहे हो? हम तो जयंत चौधरी जी को ही देख रहे हैं यहाँ। जयंत चौधरी जी को? जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी जी का क्या कुछ है, क्या खास लग रहा है जयंत चौधरी जी में? जयंत चौधरी में खास ये रहा कि हमारे यहाँ पहले जाट मुसलमान बिल्कुल जो है एकदम लड़ाई में था, अब उनमें इतना प्यार हो गया कि सारे एक जगह हैं। और हमें तो इस टाइम जो है जाट और मुस्लिम गठबंधन करके जयंत चौधरी जी को यहाँ से जिता के भेजना है। ये जो समाजवादी पार्टी के साथ में जयंत चौधरी ने गठबंधन किया, उसका क्या कुछ फर्क चुनाव में रहने वाला है? उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा एकदम। ये कुछ हमारे मुस्लिम लोग जो है वो समाजवादी पार्टी दिल से मोहब्बत करें जी। और जब गठबंधन हो जाएगा हम लोग दल के, ये जो भाइयों के समाजवादी पार्टी के, तो सारे मिलकर जब एक जगह जाएगा तो जयंत चौधरी झंडा ऊंचा हो जाएगा। तो किसको उम्मीदवार देखना चाह रहे हो इस बार बुढ़ाना से? उम्मीदवार तो ये दो ही हैं यहाँ फिलहाल, विनोद मलिक हैं और राजपाल बालियान जी हैं। चांस तो इन्हीं के ही हैं, बाकी जिसे जयंत चौधरी चाहेंगे उसे सपोर्ट करेंगे चाहे वो कोई हो। आप किसे पसंद कर रहे हो? मैं तो ये विनोद मलिक जी को पसंद कर रहा जी। चलो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। ठीक हो? जी बहुत ठीक है जी। तो क्या लग रहा है 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा योगी जी का, कैसा रहा है? सर जी अगर सच्चाई आप देखना चाहें और सबको पता है तो ये बिल्कुल बेकार हैं जी। ये सिर्फ जाति राजनीति करते हैं, कंडम है जी, ना कुछ सुधार है किसी तरह का। हर तरह से कारोबार का कोई भी मुद्दा हो सब में फेल है जी। इसकी जबरदस्ती है, बाकी कुछ नहीं है। इसकी रैलियाँ हूँ, दूसरा आदमी की किसी की रैलियाँ नहीं होती, सबके ऊपर पाबंदी है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो सर हर तरह से हर मुद्दे पे सब तरह से फेल है। एक सच्चाई है, अगर हम सच्चाई की बात बोल लेंगे तो हमें अंदर डाल दिया जाएगा, FIR हो जाएगी, सब कुछ। सच्चाई बोलने वाला फेल है। इस सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ाई है, हर मुद्दे पे फेल है सर। कहने लग रहा है कि यूपी एक रोल मॉडल बना के उभारा है, जो केंद्र सरकार प्रचार कर रही है, उत्तर प्रदेश का प्रचार करने लग रही है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। सर सच्चाई है, कोई विकास नहीं है, कहीं नहीं दिखता है। आप अखिलेश यादव को ले लो, समाजवादी पार्टी को, उसने 100 नंबर दिया, बहुत सारे काम है सर, इसका कुछ काम नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और लड़ाई का काम है और कुछ नहीं है इसका। ये रोड जितने खराब थे वो सारे सुधार तो रखे हैं सर, कुछ नहीं सुधरा है, सब आगे पीछे की स्कीम चलती रहती है, कुछ सुधार नहीं है। पीछे से जो हुआ है सब कुछ हुआ है, इसकी सरकार में कुछ विकास नहीं है सर। तो क्या लग रहा 2022 में किस तरफ जाएगा उत्तर प्रदेश? लोक दल सर हम तो उसे पसंद करते हैं जी। उसे ही पसंद करते हो? जी हाँ बिल्कुल। तो किसे उम्मीदवार देखना चाहोगे आप लोक दल से? भाईजान ने बताया अभी विनोद मलिक जी, विनोद मलिक जी को। चलो जी धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। ठीक हो? बढ़िया जी। जमा बढ़िया। जी बढ़िया। तो लग रहा 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है योगी जी का, किस तरह से देखते हो? जी अच्छा नहीं गुजरा जी। अच्छा नहीं गुजरा? नहीं जी। क्यों? समाजवादी पार्टी पहले सरकार रही, सब अच्छे से रह रहे, तो भी था, सब कुछ था। आज सबके पास रोजगार खत्म है। किसके पास है? मुझे खड़ा कर दो, उसके पास रोजगार है। एक भी जरा सा भी रोजगार नहीं है। सिलेंडर 1000 रुपये का, डीजल के रेट पता है कितने हो गए? CNG की तरफ को भाग रहे लोग, CNG के पेट्रोल पंप नहीं लग रहे यहाँ, बिरान हो गए लोग। अभी तुम जाके देखो CNG की गाड़ी खड़ी है बिल्कुल, अब पेट्रोल पंप पे CNG खत्म है। कहाँ जाएगा मजदूर आदमी काम करने के लिए? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई रोड वोड कुछ नहीं है। रोड सबसे पहले से ही बनता आ रहे हैं। अब रोड का क्या टैक्स नहीं भर रहे हम? घर का भी टैक्स भरते हैं हम रोड का नहीं भरते, घर का भी टैक्स भरते हैं, चलने का टैक्स भरते हैं, यहाँ पे खाने का टैक्स भरते हैं। तो बिजली भी तो 24 घंटे जो है प्रोवाइड करवाई जाने लग रही है। बिजली के रेट देखो कितने हैं। बिजली के रेट, बिजली में बिल भरते महीने के, एक महीने का 17,000 का बिल, एक महीना 19,000 का बिल। अगर वहाँ जाते हैं कहने क्या हो रहा है, कहने आगे से सिस्टम खराब है। अब लखनऊ जाऊँ, कहाँ जाएंगे बताओ? तुम मेरी बस्ती में जाके देखो, मीटर कटे हुए हैं लोगों के, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार के बिल चढ़े हुए हैं। कहाँ से भरेंगे? कमाने वाला तो 300 रुपये, और बिजली का बिल आ रहा महीने में 1000, 1200, 1500 का बिल आता है। देखो हमारी बस्ती में जाके। जब विज्ञापन हम देखते हैं टीवी चैनलों पर, जो विज्ञापन चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें जो है
योगी सरकार को रोल मॉडल बताया जाता है कि यूपी में जो है रोजगार की बहार जो है ला दी गई है, विकास की बहार ला दी गई है, तो क्या है वो प्रचार कैसे है फिर वो? रोल मॉडल है हमारे किसानों को। पहले आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी जने क्या क्या कहते हैं, अब माफी क्यों मांग ली प्रधानमंत्री ने इनसे जी। जब ये पाकिस्तानी खालिस्तानी थे, 700 किसान हमारे मर गए वहाँ, एक दिन भी पूछने नहीं गए प्रधानमंत्री उनसे, ये बीजेपी वाले या ये योगी। जब कहाँ थे एक, जब रोल मॉडल कहाँ था यो विकास का, आज उनसे माफी मांग के उन्हें घर भेज रहे। चुनाव आ गए तो घर चुनाव आ गए तो वे किसान हो गए, नहीं बोलो वे पाकिस्तानी खालिस्तानी थे अब से पहले। नहीं, अब तो माफी मांग ली, अब क्यों गुस्सा फिर उस बात पर? किसान का बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, उस पर वोट करेंगे और राष्ट्रीय लोक दल को वोट करेंगे, जयंत चौधरी जहाँ कहेंगे वहाँ जी। और खड़के थे खोज के भी गिरेंगे हर डाल। पहले तो हम बकाए मांगे थे इनके आपस में लड़के हिंदू मुस्लिम, अब कहीं इनके बकाए में लड़े। अच्छा, तो पिंडी पीट देंगे हम इनकी। मतलब क्या लग रहा है अब की बार जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था वो एक हो चुका है? भाईचारा दिखाओगे इनका, पिंडी पीट पीट ना चलते करे घर की डबकू। ये जाट और हम काजी भाई भाई, हमारा प्यार अब खत्म नहीं होने का। तो एक बार जो मुजफ्फरनगर जो नारा लगा था, जो चौधरी राकेश टिकैत जी ने लगा था, जिस पे पूरा बवाल हुआ था, एक बार वो नारा लगा के अपनी एकता जो है दिखा दो जी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। एक बार आप भी लगाओ जी। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। नहीं, जोश नहीं आज ही, बस 2 बंदे ही बोल रहे हैं सारे अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। हर हर महादेव नहीं बोला जी आपने? मेरे को बोला जाता अल्लाह अकबर, बोल दी। नहीं, हर हर महादेव, हर हर महादेव नहीं बोला। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, महादेव, नहीं, हर हर महादेव नहीं बोला। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। मतलब दरार अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है फिर है? नहीं दरार नहीं रहा, अब तो फाइनल रहेगा हमारा साहब, अब धोखे में नहीं रहने वाले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। तो क्या लग रहा है किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश का भाईचारा कितना ज्यादा मजबूत हुआ है? अब तो इतना मजबूत हो गया, हम हटाए नहीं हटाए, जहाँ चले गए वहीं चले गए हम जी। एकता होकर रह गए अब जहाँ। अच्छा। अब माड़ा सा उनका फर्क गिरा था, अब नहीं रहा हमारे में फर्क। नहीं, असउद्दीन ओवैसी जी जो हैं वो आए हैं अभी, उतरे हैं पश्चिमी यूपी के चुनाव के अंदर, वो कहने लग रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है उसका मसीहा मैं ही हूँ। अब हम यहाँ कोई नहीं, अब हम तो एक होकर रहेंगे। हमारी तो स्टेसी ऐसी कर दी, 10-12 मॉडल गाड़ी थी, उसे करना धरना था, कई चालान कट गया, पुलिस वालों का हाथ में मशीन दे दी, कईयों चालान काटता है। मेरे पे चालान इतने कर दिए, वो कागज नहीं बने, वो बिक गई। अच्छा। अब जो और की चालान मंडा तो उस पे भी चालान काट दे, और वहाँ से डांड देना पड़ गया, मालिक ने उस पे से बका दिया। मैं ठल्ली बैठा अब किसा रो में। अब हम तो उसे देखेंगे, वो मोदी योगी को ढूंढता फिरूं, मुझे कहीं पा नहीं रही। अब तो मैं वीरान कर दिया उन्होंने। अच्छा। चौके 6,000 रुपए कमाता, नोटबंदी होते मेरी तो खाट खड़ी होली, गाड़ी भी जा ली और मैं बेरवा वीरान खाने खराब। नहीं, कदे अब की बार फिर जो धर्म में भटके और कहीं न कहीं भट जाओ। अब तो हम जहाँ हमारे जाट चले गए उनकी साथ चले गए, चाहे कोई मिलियो हमें। अच्छा। हाँ। मतलब भाईचारा पूरा मजबूत। हाँ, मजबूत कर लिया, फेविकोल का जोड़ लगा लिया। हाँ, अब नहीं जोड़ हटाया, ये फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं। तो देख सकते हो भाई, ये बुढ़ाना में हम जो है दिखाने लग रहे हैं, एक एकता की जो है मिसाल कायम की जाने लग रही है। और कहीं ना कहीं ये भाईचारा, क्योंकि जो पुराने समय है लगभग 1415 सालों से जो है एक भाईचारा रहा है हिंदू मुस्लिम समाज में, जो भाई भाई की तरह से अपने देश में रहते आए हैं, ये एकता जो है ये होने भी चाहिए। चाहे फिर पार्टी को किसी को भी सपोर्ट करो, पीछे और भी साथी दिखाई दे रहे हैं, एक बार उनसे भी पूछें कि क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। तो क्या लग रहा है योगी जी का जो कार्यकाल रहा है सडे? बेरोजगारी में ज्यादा हिसाब खराब हो गया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा। योगी जी तो बोलने लग रहे कि मैंने बहुत रोजगार दे दिया। कुछ नहीं है जी, है वो जो कमाना वो खाना है, कुछ नहीं है।
जो बचा कुछ है अपना बिल में सिलेंडरों में हमें घर से नहीं मुक्ति मिल रही। अच्छा, बाहर क्या करे बताओ, बाहर जावे कुछ काम नहीं है। नहीं सिलेंडर तो फिर फ्री में भी बांटे थे ना बीजेपी सरकार ने। फ्री में नहीं जी, हमें तो सब्सिडी तलक के नहीं मिली। अच्छा। हम तो मोल का ले रहे, सब्सिडी की आवे थी, सब्सिडी नहीं मिली जी। हमें, कुछ नहीं मिला। हम तो जो रेट सिलेंडर आ रहा उसी रेट का हम खरीद रहे हैं। हमें सब्सिडी से कोई मतलब नहीं, ना में मिली। तो क्या लग रहा है 2022 में किस तरफ जाएगा उत्तर प्रदेश? बस जी बस हम तो अपने इनके चौधरी साहब की तरफ है जी, बस चौधरी साहब की तरफ हो। कहीं फिर जो है चुनाव के टाइम पे कहीं फिर बटके और जगह पे ऐसा नहीं, अब गलती खा लीजिए, अब ऐसा नहीं होना। गलती खा ली? हाँ जी, गलती खा ली जी। हाँ ठीक है, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। क्या लग रहा है? अब के तो योगी जी तो जाली जी, चौधरी जैन चौधरी आवेगा जी। कहाँ जा ली? अब तक तो कुर्सी बैठे हैं। बैठे चले जाएंगे जी, गौशाला में अपना गौ को चारा करेंगे, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, वहीं हमन करेंगे बस। अब तो लोगों को नहीं फिर पूजा पाठ तो कुर्सी पे बैठ के भी करने लग रहे हैं। नहीं, अब वे महाराज थे, उन्हें वहीं शोभा देगा। ये तो राजनीति है। अब ये 4.5 साल जैसे हमारे गुजरे, बहुत कठिन गुजरे। क्यों, ऐसा क्या कुछ कर दिया? ऐसा क्या जी, आप बोल रहे हो कि सिलेंडर दिया है, सिलेंडर हमें फ्री में देके 1000 का सिलेंडर कर दिया, वो सब हमारे से तो वसूल ले जा रहे हैं। सब्सिडी तो ये सब्सिडी भी हमारे कुछ नहीं मिला। और दूसरी बात, की बात कराना जी। तो रोजगार का क्या कुछ लग रहा है? रोजगार तो है ही नहीं जी। जब से दंगा हुआ 2013 का, नोटबंदी, ये सब रोजगार तो खत्म हो गया जी। भाईचारा खत्म कर दिया जी। ये सब भाईचारा खत्म कर दिया जी। पहले हम भाई थे, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई इस तरह का कोई मुद्दा नहीं था। अब हिंदू मुस्लिम हो गई जी, ये बांट दिया जी देश को हिंदू मुस्लिम में। क्या लग रहा है अब 2022 में भी 2017 वाला जो है रिजल्ट रहने वाला है? नहीं जी, ये 2022 में तो नहीं बाहर आवेगी, नहीं रह आवेगी। भाईचारा बराबर रहेगा। ये तो एक चूक थी या भूल होगी हमसे, जो भी हुआ भाईचारों को बिगाड़ दिया। अब भाईचारों को दोबारा बना के चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की सीट निकलेगी जी बुढ़ान विधानसभा से। मतलब एकता कायम हो चुकी है? आज ये एकता कायम हो चुकी है जी। लग रहा है कि एकता रहेगी चुनाव तक? हाँ जी, हाँ चुनाव तक रहेगी जी, आखिर तक रहेगी। चुनाव के बाद भी एकता रहेगी, चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद तक एकता रहेगी जी। तो क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीट निकाल पाएंगी? देखो जी, ये तो मैं कह नहीं सकता कितनी, लेकिन 15-20 सीट तो निकाल लेगी राष्ट्रीय लोकदल जी। तो सरकार का क्या लग रहा है? सरकार तो देखो गठबंधन में आवेगी सरकार, तो ये सरकार तो जाएगी, ये तो जाएगी, ये तो पक्का है जी, निश्चित है। क्यों, क्या कारण रहा ऐसा जाने का? ये तो कारण आपको ही पता है जी भाई साहब, और सबको पता है कारण तो इसका। नहीं बता दो फिर एक बार। यही है जी मुद्दे, हिंदू मुस्लिम झगड़े, ये महंगाई इतनी हो गई कि गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बुरा हाल हो रहा जी बस। चलो जी, धन्यवाद। एक बार काजी जी आए हैं जी, बुजुर्ग काजी हैं, एक बार उनसे जो है बातचीत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो जी, मेहरबानी से अल्लाह का शुक्र है। तो क्या लग रहा है 4.5 साल योगी जी के कैसे रहे? 4 साल में हो तो सब कुछ रहा जी। क्या नहीं हो रहा। एक तरफ इत्तेहाद की बात हो रही, प्यार की बात हो रही, हिंदुस्तान सबका है ये बात हो रही। हम सब एक हैं। मोदी हमसे बुरा नहीं है, योगी नहीं बुरे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम तो सब एक बन के तो रहें। एक समझ ले, सीट पे बैठने के बाद में हाकिम के लिए रहा उसके सब एक हो, तो एक ही बन के रहो बस। अंकल जी क्या लग रहा है, उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? मेरी उम्र तो 77 साल में जा रही है। 77 साल में हाँ जा रही है। मतलब आज़ादी से पहले पैदा हो चुके थे आप? जी हाँ, आज़ादी से 46 में मेरी पैदाइश हुई जी। तो आपने जो है काफ़ी युद्ध जो देखे हैं, पाकिस्तान के साथ भी भारत के हुए हैं, चीन के साथ भी हुए हैं। उन युद्धों में क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज ने अपना योगदान नहीं दिया? इतनी सियासत में मैं घुसता नहीं, न मुझे इन चीज़ों से कोई ताल्लुक है। मैं तो जानूँ हमारे मुल्क में अमन और अमान रहनी चाहिए जी। बस ये है बात। हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ ही नहीं होता, हम तो सब एक हैं और एक बन के रहे तो ज़्यादा बढ़िया बात है जी। हुकूमत चाहे भाजपा की बन जाओ, चाहे लोकदल की बन जाओ, चाहे कांग्रेस की बन जाओ, हम तो सब एक बन के उसको करें। ये जो लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से हो, जो इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जो मिटाना चाहते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो हिंसा करते हैं, उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मिलजुल करके इस मामले को ख़त्म कर दो बस जी। और बाकी जो है एक बन कर कह रहा हो और एक समझो, एक नज़र से सबको जी। बस और कुछ नहीं, ना मैं इससे ज़्यादा कुछ कह सकता। जी।
चलो जी, धन्यवाद। तो आपने देखा भाई, काजी जी हैं, 77 साल की उम्र है और 77 साल की उम्र में एक बहुत ही प्यारी बात कही है कि धर्म मजहब एक ही चीज़ है, बस जो है भगवान को याद करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ये अपने तरीके से करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं, ये बस इतना ही फ़र्क है। इस फ़र्क को इतना बड़ा बना कर जो आपसी भाईचारे के अंदर फूट डाली गई है, जो हमें आपस में लड़वा जाता है, काजी साहब का कहना कि वो लड़ना किस लिए है, वो लड़ना बंद करो। और ये अच्छी बात भी है, जिस टाइम शांति कायम हो जाएगी उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भाई। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। मैं तो बोलना नहीं